ओम परमात्मने नमः। चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। अर्थात महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन किया था, उनसे दैवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए ही यहां तो पद आया है। देवीं प्रकृतिम अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत्य है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सब के सब भगवान सत्य स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं, स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो उनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है जो पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान की और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज पपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित करता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूं, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की उपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर उनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। दैवी संपत्ति के अधूरेपन से अभिमान पैदा होता है। दैवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी कहूं, इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वदा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूं, इसका अभिमान नहीं हो सकता। प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूं, मैं तो असत्य कैसे बोल सकता हूं। मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो जाता है। भगवत प्राप्ति के
लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निरभिमानता आती है और साधन में नित्यता, नया उत्साह आता है। तो जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति, विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं, वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूर्छा चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा हैं। तो भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय में था, और सब संसार में लीन हो जाएगा, उस समय मैं भी रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूं, अर्थात मेरे में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। तो जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहना पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है आदि, परंतु मेरे से अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। क्यों? कि मैं सबका अव्यय बीज हूं। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय मान लिया है, वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। तो जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक उनमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहां अनन्य मनसा प्रदा आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मनवाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अनन्य आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वो भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध भाव रूप होने से नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूं। ऐसा जिसने मान लिया है वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक, अलौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वह सब भगवान भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है। अब इसके गूढ़ भाव में पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों, भक्तों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं और न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं।
ज्ञात्वा भूतादिम भयम, अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही हैं। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4 श्लोक में 11वें श्लोक तक हुआ है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।